हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी के बारे में जो कि भारतीय रेल में कार्यरत हैं और उनका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप गेस कर चुके होंगे कि वो कैटेगरी बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है और भारतीय रेल के जो ट्रैक हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ ट्रैक मेंटेनर्स के बारे में, उनके करियर प्रोग्रेशन के बारे में, उनके जो एवेन्यूज़ ऑफ प्रमोशंस हैं, एवीसी हैं अर्थात एवेन्यू ऑफ चैनल ऑफ प्रमोशंस हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रेलवे के अंदर जो ट्रैक मेंटेनर की प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है या ऑप्शन है वो है जो आपको अपने कैडर में दैट इज़ ट्रैक मेंटेनर्स 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से फर्दर जो जेई पीवे 20% प्रमोटी कोटा है इसमें आपका प्रमोशन होता है। तो ये एक आपकी प्रमोशन चैनल्स हो गया। इसके अलावा जो स्किल आर्टिजन स्टाफ है सिविल डिपार्टमेंट में उसमें 25% कोटे के तहत जो दी गई है प्रावधान। साथ में टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाने का प्रावधान है, कंस्ट्रक्शन में जाने का प्रावधान है और यूएसएफडी में जाने का ऑप्शंस एज एंड व्हेन पब्लिश होता है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है जहां आपकी अपॉर्चुनिटी इंडियन रेलवे में है उसको अगर आप देखेंगे तो जीटीसी एग्जामिनेशन है, सीएलए है, चीफ लॉ असिस्टेंट का जो 60% प्रमोटी कोटा उसमें लेवल 7 में, एसडब्ल्यूएलआई में, स्टेनोग्राफर में, इंडक्शन इन ऑफ ट्रैकमैन इन अदर डिपार्टमेंट है उसमें है, एमटीएस में है, व्हीकल ड्राइवर में और डेपुटेशन इन रेलवे पीएसयूज में। तो इस सब पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि जानते हैं आप कि भारतीय रेल काफ़ी लेंथ एंड ब्रेथ में फैला हुआ है और इसके डिफरेंट एरियंस हैं और डिफरेंट एरियन होने की वजह से जो ट्रैक की जो पेट्रोलिंग है, जो ट्रैक का मेंटेनेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह संरक्षा एवं सुरक्षा से जुड़ा हुआ कैटेगरी है और इस कैटेगरी में जो हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए जो करियर प्रोग्रेशन है वो क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए एज क्या होना चाहिए और इसके लिए इनकी पे स्केल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो लोग इंडक्ट हो चुके हैं उनको मालूम है। अब जब आ गए हैं तो आने के बाद इनका करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा, कहाँ कहाँ ये अपने अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनकी सिलेक्शंस हो सकती है, कहाँ कहाँ इनको भारतीय रेल में करियर प्रोग्रेशन मिल सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 6 पे कमीशन से पहले जो ट्रैक मेंटेनर्स का ग्रेड था वो ट्रैक मेंटेनर 2610 का ग्रेड था, सीनियर ट्रैकमैन 2650 का ग्रेड था, हेड ट्रैकमैन 2750 का ग्रेड था, की मैन का भी 2750 ग्रेड था और जो गैंगमेट होते थे उसका 3050 का ग्रेड था। इन सभी को मर्ज करके 6 सीपीसी में जो ट्रैक मेंटेनर हैं, सीनियर ट्रैक मेंटेनर हैं, की मैन है, इनको मर्ज करके सारे ग्रेड जो 2610 से लेकर और 2750 तक का ग्रेड था इसको एक ग्रेड कर दिया गया और इसे ट्रैक मेंटेनर 4 कहा गया। और ट्रैक मेंटेनर 4 के बाद जो इनकी प्रमोशंस होती है वो होती है ट्रैक मेंटेनर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। जो ट्रैक मेंटेनर 4 का ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है, ट्रैक मेंटेनर 3 का ग्रेड पे जो होता है वो 1900 होता है, ट्रैक मेंटेनर 2 का ग्रेड पे जो होता है वो 2400 होता है और ट्रैक मेंटेनर 1 का ग्रेड पे 2800 होता है। ये अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रैक मेंटेनर हैं इनके ये पे स्केल्स हैं। और इसके बाद जो इनका प्रमोशंस होता है वो जो मिनिमम 2 इयर्स रेजिडेंसी पीरियड होनी चाहिए और 100% जो है वो प्रमोशंस के द्वारा प्रमोशंस होती है। इन सीनियरिटी और प्रमोशन सुटेबिलिटी और जो प्रमोशंस है वो सीनियरिटी और सुटेबिलिटी के आधार पे, सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के आधार पे किया जाता है। 2800 ग्रेड पे में जो प्रमोशन होता है उसमें वाइवा बोस भी एक पार्ट है। तो ये तो इनके करियर प्रोग्रेशन जो इनके अपने चैनल ऑफ प्रमोशन है उसमें मैंने आपको चर्चा किया और इस तरह से इसमें प्रमोशंस इनके होते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ प्रमोशंस हो सकते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जीडीसी के लिए एलिजिबल हैं, जब भी जीडीसी का फॉर्म निकलता है आपके जोन में तो जो ट्रैक मेंटेनर आज के डेट में भर्ती हुआ है और अगर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा है, मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है तो जिस भी ग्रेड के लिए निकला हो उसमें वो एलिजिबल है जीडीसी में अप्लाई करने के लिए। इसमें एज का रिलेशन जीडीसी में रहता है। जीडीसी में जो एज होती है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स के लिए होती है। अकॉर्डिंगली जो ओबीसी है, एससी एसटी है उनको बेनिफिट एज का मिलता है। तो पहला तो जो हो गया वो आपका एक अपने चैनल ऑफ प्रमोशंस हो के जो आपका ट्रैक मेंटेनर जो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है
और फिर आप जो पीबे का जेई होता है उसमें आप प्रमोट होते हैं। तो ये एक चैनल आपके डिपार्टमेंट का चैनल हो गया। दूसरा चैनल जीडीसी जो होता है, एग्जामिनेशन जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें आपको एज का बेनिफिट मिलता है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप अगर मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं तो जीडीसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसके अलावा जैसे कि अगर कभी कंस्ट्रक्शन में कोई नोटिफिकेशंस निकला है वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर रेलवे बोर्ड में एमटीएस का कोई वैकेंसी निकली है उसमें आप जा सकते हैं। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसमें सैनिक के पद के लिए भी एक नोटिफिकेशंस निकलता है, इसमें भी 1800 जीपी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी पीएसयूज हैं या जो रेलवे के अदर ऑर्गेनाइजेशन है, कोर है, उसमें भी नोटिफिकेशंस निकलती रहती है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे जो ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन होती है टीएमसी, उसमें भी आप अगर ऑप्शन निकलता है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यूएसएफआईडी होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। ये मोर और लेस आपके डिपार्टमेंटल हायरार्की के बारे में मैंने बताया। इसके साथ ही आप स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो 25% जनरल सिलेक्शंस होता है। जो व्हीकल ड्राइवर का होता है, अगर नोटिफिकेशंस निकलती है तो उसमें आप जा सकते हैं। जो SWLI स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक डिपार्टमेंट से जो दूसरे डिपार्टमेंट में थ्रू ट्रांसफ़र जो होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप जो CLA होता है, चीफ लॉ असिस्टेंट, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कैरियर प्रोग्रेशंस हैं ट्रैक मेंटेनर के, ये अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ जो डिफरेंट डायमेंशंस है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अभी ट्रैक मेंटेनर का जो ग्रेड है, इसमें कैडर स्ट्रक्चरिंग भी की गई है, 2 बार कैडर स्ट्रक्चरिंग की गई है। और कैडर स्ट्रक्चरिंग के बाद जो इसमें परसेंटेज है, वो जो ट्रैक मेंटेनर 4 है वो 50% है। उसके बाद जो ट्रैक मेंटेनर 3 हैं वो आप 20% हैं, ट्रैक मेंटेनर 2 20% है और 10% ट्रैक मेंटेनर 1 है। तो इस हिसाब से इसमें जो 2-2 साल की रेजिडेंसी अगर आपकी रहती है तो आप प्रमोट होते जाते हैं और ट्रैक मेंटेनर 4 से 3 में, 3 से 2 में और 2 से 1 में आप पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये नॉर्मल प्रमोशंस का चैनल है और आसानी से आप 2 इयर्स के रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद प्रमोशन आपकी सुटेबिलिटी के आधार पर और सीनियरिटी के आधार पर हो जाती है। हम चर्चा करेंगे जो जूनियर इंजीनियर जेई बनते हैं, जेई पीबे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो इंडक्शन होता है वो 20% प्रमोटी कोटे के थ्रू होता है और 20% जो होता है वो एलडीसी कोटे के थ्रू होता है। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, इसमें आने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो जेई पीबे है, जो लेवल 6 में है और 4200 ग्रेड पे है, इसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं। तो इसमें जो कोटा है वो कोटा है 60% डायरेक्ट कोटा है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आरआरबी के से आते हैं, जिसमें जनरली जो डिप्लोमा जिनकी होती है सिविल इंजीनियरिंग में वो आते हैं। और इसके अलावा जो आपका हम अभी चर्चा करेंगे डिपार्टमेंटल कैसे प्रमोशंस होता है। तो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होता है उसमें जो 40% बच गया उसमें 20% प्रमोटी कोटा होता है, अर्थात जो लोग सीनियर होते हैं, सीनियरिटी से इसमें फिल किया जाता है 20% पोस्ट, तो वो जो सबसे सीनियर होते हैं उनको लिया जाता है। जो ऑलरेडी जो हमारे आरबी रेलवे बोर्ड के जो पैरा हैं उसमें डिफाइन किया हुआ है, जो पैरा 143 है IREM का, उसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए या 10th का बोर्ड जो है वो पास होना चाहिए। और इसमें ट्रेनिंग कितनी है, तो उसमें ट्रेनिंग 1 साल की है। तो ये तो सीनियरिटी से हो गया, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी अधिक मिलेगी और जो आप जंप कर पाएंगे वो LDC से ही कर पाएंगे। तो LDC में जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होता है, वो LDC में क्वालिफिकेशन चाहिए होता है कि 10+2 आप पास होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कंप्यूटर साइंस होना अनिवार्य है। प्लस आपकी मिनिमम 3 ईयर सर्विस इसमें होना चाहिए। मिनिमम ग्रेड जो हर कोई इसमें एलिजिबल है, एवरीबडी इज एलिजिबल इन द सिविल डिपार्टमेंट, जिनकी 3 साल रेगुलर सर्विस हुई है। ठीक है, ट्रेनिंग इसमें भी 1 साल का है। तो ये सबसे बड़ा क्वांटम जंप होता है। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं जेई में तो आप 4200 ग्रेड पे में पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल प्रमोशंस में अपॉर्चुनिटी है।
एक दूसरी अपॉर्चुनिटी जो ट्रैक मेंटेनर को दी गई है अभी RBE 94/2020 के माध्यम से, इसमें जो आर्टिजन स्टाफ होते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उसमें 25% कोटा होता है प्रमोशंस के लिए लेवल 2 में, अर्थात टेक्नीशियंस 3 में। उसमें भी जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनको एलिजिबल किया गया है, वो अभी किया गया है। तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप ग्रुप डी से, बेसिकली जो ग्रेड पे आपका 1800 है उससे 1900 आप आर्टिजन स्टाफ बन सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंटल ये भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिलती है। जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो RBE 121/2013 के माध्यम से इंडक्शन ऑफ ट्रैकमैन इन अदर डिपार्टमेंट किया गया था। इसमें एज प्रेस्क्राइब की गई है लेंथ ऑफ सर्विस, उसके हिसाब से जो सीनियर होते हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में सर्टेन परसेंटेज रहता है जिसमें कि उनको ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें मॉडिफिकेशंस 2018 में किया गया, जिसमें कहा गया कि लेंथ ऑफ सर्विस और सीनियरिटी के आधार पे देखा जाएगा और जो सुटेबल होंगे उनको दूसरे डिपार्टमेंट में इंडक्शंस किया जाएगा थ्रू ट्रांसफ़र। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो ट्रैक मेंटेनर को दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा जो जनरल सिलेक्शन 25% कोटा है स्टेनोग्राफर का, उसमें भी ट्रैक मेंटेनर को अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने की। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो जो IRMA का वॉल्यूम 1 है उसके पैरा 176 के तहत और RBE जो है वो 161/2009 के तहत इसमें इनकी अपॉर्चुनिटी दी जाती है ट्रैक मेंटेनरों को भी इसमें अपीयर होने के लिए और स्टेनोग्राफर बनने के लिए, जिसका कि ग्रेड पे 2400 है अर्थात लेवल 3 में होता है। तो ये भी एक क्वांटम जंप है जो कि आप ट्रैक मेंटेनर से सीधा स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। इसके साथ ही जो व्हीकल ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसे तो आजकल की वैकेंसी काफ़ी कम होती है डिपार्टमेंटल, बट फिर भी जहाँ भी जिस डिवीज़न में भी इसकी वैकेंसी निकलती है, अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, 2 इयर्स की रेगुलर सर्विस हुई है, मेडिकली फिट हैं और आपको ट्रैफिक की नॉलेज है मोटर व्हीकल्स के बारे में, तो आप आसानी से इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो ट्रेड टेस्ट, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके आधार पे की जाती है। तो आपको व्हीकल ड्राइवर बनने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका भी ग्रेड पे 1900 रुपये है। अभी रिसेंटली एक नया सर्कुलर जारी हुआ है 2021 में जनवरी में, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो CLA होते हैं अर्थात चीफ लॉ असिस्टेंट लेवल 7 में जो होते हैं 4600 ग्रेड पे में, उसमें भी इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट अगर किसी भी कर्मचारी का 5 इयर्स रेगुलर सर्विस हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में LLB है, तो वो एलिजिबल है CLA में जो 60% कोटा है उसके तहत अप्लाई करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। अगर किसी ने LLB कर रखी है तो 5 साल की सर्विस है तो वो आसानी से इसमें डिपार्टमेंटल जो CLA के एग्जामिनेशन होता है उसमें वो क्वालिफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अगर मेरिट है तो क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ की 1900 ग्रेड पे से अर्थात लेवल 3 से आप सीधा लेवल 7 में पहुँच सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने LLB कर रखी है उनके लिए, वैसे ट्रैक मेंटेनर के लिए। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर्स, इसमें भी जो 35% जनरल सिलेक्शन है उसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ट्रैक मेंटेनर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो WLI बन सकते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशंस दी हुई है जो कि आपको नोटिफिकेशंस जो WLI का निकलता है उसमें देखना होगा और उसके साथ अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें और SWLI भी आप डिपार्टमेंट में बन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कैरियर आपका प्रोग्रेशन हो सकता है और रेलवे में आप अच्छी जो अगर आप ट्रैक रखते हैं, अच्छा अपना ध्यान रखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अच्छे प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं।